चलो बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is a false statement? Option A, Carius tube used in the estimation of sulfur in an organic compound. Option B, Zilda's method is used for estimation of nitrogen in an organic compound. Option C, phosphoric acid produced on oxidation of phosphorus present in organic compound is precipitated as magnesium P2O7 by adding magnesium mixture. Option D, Carius method is used for estimation of nitrogen in an organic compound. The key concept for this question is estimation of elements, राइट। सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर की। तो एस्टिमेशन ऑफ सल्फर किस में होता है? राइट, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सल्फर होता है केरियस ट्यूब में। ये जो केरियस ट्यूब होती है ना, उसमें क्या किया जाता है? उसमें कंपाउंड लिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम पेरोक्साइड के साथ। राइट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है सोडियम पेरोक्साइड के साथ या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, जो हमारे पास कंपाउंड हो जाता है, क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में आ जाता है। राइट, किस फॉर्म में आ जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में। फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें क्या ऐड किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली एडिशन हो जाता है किसका? बेरियम क्लोराइड का। किसका एडिशन किया जाता है? बेरियम क्लोराइड का। क्या बन जाता है हमारे पास? हमारे पास बन जाता है बेरियम सल्फेट। तो सल्फर को एस्टिमेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक, अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट, ए तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। केरियस ट्यूब में एस्टिमेशन किया जाता है सल्फर का, और केरियस मेथड के द्वारा एस्टिमेशन किया जाता है हैलोजेंस का। नाइट्रोजन के लिए यूज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जेल्डास मेथड की। जेल्डास मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या किया जाता है इस मेथड में? इस मेथड में ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नोन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, उस केस में हमारे पास क्या बन जाता है? अमोनियम सल्फेट। राइट, ये जो अमोनियम सल्फेट है, इसका फर्दर रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ? इसका फर्दर रिएक्शन कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। फिर जो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना है, इसका फर्दर रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही। ठीक, टू गिव अस अमोनियम सल्फेट। राइट, देखो हमें पता था कि कितने नोन कंसंट्रेशन का हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। राइट, लास्ट में कितना यूज हुआ हमें ये पता है। राइट, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको? वो फाइंड आउट करते हैं बाय टाइट्रेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमें बोला था जेल्डास मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर है फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस present in an organic compound is precipitated as Mg2P2O7 by adding magnesium mixture। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है ना, उसका नॉन मास लिया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। और इस फॉस्फोरिक एसिड में फर्दर हम लोग क्या ऐड करते हैं? फर्दर हम लोग ऐड करते हैं मैग्नीशिया का मिक्सचर। जब हम मैग्नीशिया का मिक्सचर ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास बनता है MgNH PO4, और इस कंपाउंड को इग्नाइट करते हैं। जब इस कंपाउंड को इग्नाइट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? इस कंपाउंड को इग्नाइट करने पे हमें मिलता है Mg2P2O7। राइट, coming back to the question, correct answer for this question will be option D। राइट, क्योंकि हमसे बोला था फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। राइट, केरियस मेथड किसके लिए यूज होता है? एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस एंड सल्फर के लिए यूज होता है, ना कि फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जेल्डास मेथड और ड्यूमास मेथड यूज किए जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड के एस्टिमेशन के लिए उसको बेसिकली ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में आता है, फिर उसको ट्रीट कर दिया जाता है मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ,
तो बन जाता है MgNH4PO4 और फिर इग्नाइट कर दिया जाता है तो बन जाता है Mg2P2O7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।